Hello everyone, welcome to this video. Hi, this is Charu here. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल की, जो कि एक टॉपिक है आपके यूनिट 7 में से। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट सिलेबस को फॉलो करते हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज द डिग्री टू विच पीपल बिलीव दैट they, as opposed to external forces, have control over the outcomes of events in their lives. ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो है एक ऐसी डिग्री की बात करता है जब किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको वो किस हद तक खुद से मैनेज कर सकता है। ठीक है, जब भी लोकस ऑफ कंट्रोल की बात होती है तो हमेशा उसके इंटरनल बिलीफ की बात होती है कि उसके अंदर कितना बिलीफ है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम आई है वो उसे किस हद तक डील कर सकता है या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था जूलियन डी रॉटर ने 1954 में। और जो लोकस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेस और लोकेशन। ठीक है, इसीलिए बात की जाती है कि लोकस ऑफ कंट्रोल में जो बिलीफ है वो किधर को ज्यादा है, अपनी तरफ ज्यादा है यानी इंटरनल हमारी बिलीफ ज्यादा है या एक्सटर्नल हमारी बिलीफ ज्यादा है। ठीक है, इसको हम आगे थोड़ा सा अभी क्लियर करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया गया है इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो what is internal locus of control? A belief that one can control one's own life. Or external, a belief that life is controlled by outside factors which the person cannot influence, or that chance or fate controls their lives. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने ऊपर कितना बिलीफ है कि उस प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व करने में एबल हैं। या तो हम ये मानते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, या फिर हम ये मानते हैं कि ये जो है मेरी किस्मत थी, या ये ऐसी कोई चीज है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक्सटर्नली हम जो है अपना लोकस ऑफ कंट्रोल शो कर रहे हैं। तो लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली ये मतलब इसका अगर हम लिटरल मीनिंग बताएं तो ये होता है कि आपके कंट्रोल की लोकेशन किधर है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए या उससे कोप करने के लिए आप जो कंट्रोल होता है उसकी लोकेशन आप किधर ज्यादा महसूस करते हैं, किधर आप ज्यादा बिलीव करते हैं। उस प्रॉब्लम के ऊपर जो आपका कंट्रोल है वो उसकी लोकेशन अगर इंटरनल है तो आप ये समझते हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, खुद से मेरे एफर्ट्स जो हैं वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर आपका जो कंट्रोल का लोकेशन है अगर वो एक्सटर्नल है तो आप ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे सॉल्व करने के बस की बात नहीं है, ये मेरी किस्मत है, इसे एज इट इज मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता। ठीक, तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूं, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि जब एक बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है, अगर उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा है तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा ठीक है मैं इस बार फेल हो गया, अब मैं जो हूँ ज्यादा अच्छे से तैयारी करूंगा, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करूंगा और नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से मेरे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो उस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आई है मेरे फेलियर वाली, उसका जो कंट्रोल है उस कंट्रोल का लोकेशन मेरे अंदर है, इंटरनल है। ठीक है, उसे बिलीफ है कि अगली बार मैं अगर ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करूं तो मेरा ये जो नेट का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वही अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल या उसके कंट्रोल की लोकेशन एक्सटर्नल है तो वो क्या सोच सकता है, वो एफर्ट करने के बजाय वो ये सोचेगा कि ये लगता है नेट का एग्जाम क्लियर करना मेरी किस्मत में ही नहीं है।
ठीक है, ये मेरा लक में ही नहीं है, मैं जो है कभी नहीं इसको कर सकता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं इसको कभी क्लियर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए, जिनका एक का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, वो अपनी मेहनत पे बिलीव कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि भाई पेपर ही बहुत टफ आता है या मेरी किस्मत में ही नहीं है, ठीक है, तो ये हम मुझसे नहीं क्लियर हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से लोकस ऑफ कंट्रोल होता है लोगों के अंदर। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लोकस ऑफ कंट्रोल एज अ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट derives from Julian B. Rotter's social learning theory of personality. It is an example of a problem-solving generalized expectancy, a broad strategy for addressing a wide range of situations. ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, बेसिकली एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो कि रॉटर के मतलब जूलियन रॉटर के सोशल लर्निंग थ्योरी से निकल कर आया है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये इस थ्योरी से इस कॉन्सेप्ट को, इस कंस्ट्रक्ट को बेसिकली डिराइव किया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का अगेन यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जनरलाइज एक्सपेक्टेंसी कितनी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, जो स्ट्रेटजी होती है वो कहाँ पे बेस्ड कर रही है, वो स्ट्रेटजी इंटरनली बेस्ड कर रही है या वो स्ट्रेटजी एक्सटर्नली बेस्ड कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बताया गया है। In 1976, Herbert M. Lefcourt defined the perceived locus of control as a generalized expectancy for internal as opposed to external locus of reinforcement, external control of reinforcement। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर्बर्ट ने भी सेम चीज ही बताई है कि हर इंसान का जो परसीव्ड लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो कहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनल जो उसका बिलीफ होता है या इंटरनल जो एक्सपेक्टेंसी होती है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है अदर देन एक्सटर्नल कंट्रोल के। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा वो उतना ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम से डील करने में केपेबल होगा, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। पीपल हु हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव दैट द आउटकम्स ऑफ देयर एक्शंस आर रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन एबिलिटीज। ठीक है, तो जिनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है यानी जो मुसीबतों का जो भी मुसीबतें हैं उनका जो भी कारण है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो खुद को जिम्मेदार समझते हैं, उनमें ये बिलीफ होता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे एक्शंस ही ऐसे थे जो हुआ है मेरे साथ। ठीक है, चाहे आपका नेट क्लियर हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का नेक्स्ट नेट क्लियर हो जाए तो वो यही कहेगा कि मैंने एफर्ट्स डाले थे इसलिए नेट क्लियर हो गया। या अगर उसके नेट क्लियर नहीं होता है तो वो क्या सोचेगा, मेरे ही एक्शंस ऐसे हैं कि नेट क्लियर नहीं हुआ, मैंने ही थोड़ी सी मेहनत कम कर दी या मैंने तो उस हिसाब से नहीं की। ठीक है, तो जब ये इंसान इस तरीके से सोचता है तो क्या होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उसमें ज्यादा है, हम ऐसा पाते हैं। Internals believe that their hard work would lead them to obtain positive outcomes. They also believe that every action has its consequence, which makes them accept the fact that things happen and it depends on them if they want to have control over it or not. ठीक है, अगेन वही बात है कि इंटरनल्स जो होते हैं या जिनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और उनमें ये बिलीफ होता है कि जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उनके एक्शंस की वजह से ही हैं। ठीक है, और उन्हें वो ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी उस फैक्ट को, किसी भी तरीके के फैक्ट्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसके फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये उनके एक्शंस की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, then internal locus is linked with the higher levels of need for achievement। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जिनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है उनमें हायर नीड फॉर अचीवमेंट पाई गई है। ठीक है, अगर आप नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा नीड फॉर अचीवमेंट क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ कि नीड फॉर अचीवमेंट का यहाँ पे ये बेसिकली मतलब है कि हर इंसान की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट ये कहता है कि किसी
जिस पर्सन में नीड फॉर अचीवमेंट ज्यादा होती है उसमें बेसिकली ये होता है कि वो हर चीज को अचीव करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि काफी मेहनती होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते जो भी उनको मिल जाए, वो हमेशा परफेक्ट चीजें करना चाहते हैं, इस तरीके की उनमें नीड होती है, तो वो नीड फॉर अचीवमेंट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली यही देखा कहा जा रहा है कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनमें ज्यादा होता है उनमें अचीवमेंट नीड बहुत ज्यादा होती है। देन इसकी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि इस पर्सन में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। दे आर मोर लाइकली टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, ठीक है, उनका जो भी एक्शंस रहते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो। टेंड टू बी लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स ओपिनियन और अदर पीपल, ठीक है, आप कोई काम करते हैं तो चार लोग आ जाते हैं ना आपको बोलने, कह रहे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मत करो, ये है फलाना ढमकाना। तो यहाँ पे क्या है कि वो लेस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं दूसरों से, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं, वो अपने एक्शन पे इतना बिलीव करते हैं कि वो दूसरों के कहने पर ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होते बेसिकली। often do better at task when they are allowed to work at their own pace, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर फ्रीडम ना दी जाए तो इनको टास्क परफॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म तब कर पाते हैं जब उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है कि भाई तुम अपने हिसाब से काम कर लो, जैसे तुम्हारे को मन करे, जैसी क्रिएटिविटी अपनी यूज करनी है वैसे करके इस टास्क को कर लो। यूजुअली हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी इनमें ज्यादा होती है। टेंड टू वर्क हार्ड टू अचीव द थिंग्स दे वांट, ठीक है, वर्क हार्ड होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं बेसिकली। फील कॉन्फिडेंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस आते हैं तो उन्हें डर के बजाय उनमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये फेस कर लूंगा या मैं डील कर लूंगा। टेंड टू बी फिजिकली हेल्दियर, ठीक है, तो ये लोग मेंटली भी हेल्दी होते हैं, फिजिकली भी हेल्दी होते हैं। रिपोर्ट बीइंग हैप्पियर मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये जो है काफी ज्यादा खुश होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हें किसी के भी ऊपर की डिपेंडेंसी इन्हें जो है पसंद नहीं होती और ना ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। often achieve greater success in the workplace, again क्योंकि नीड फॉर अचीवमेंट में ज्यादा होती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ज्यादा उनमें ग्रेटर सक्सेस जो है अचीव कर पाए वर्क प्लेस में। अब बात आती है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। पीपल विद एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल टेंड टू बिलीव दैट द थिंग्स व्हिच हैपन इन देयर लाइव्स आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल एंड इवन दैट देयर ओन एक्शंस आर a result of external factors such as fate, luck, the influence of powerful others such as doctors, police and government officials। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनमें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है या जो प्रॉब्लम को डील करने की जो उनकी कंट्रोल की जो लोकेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, ऐसे लोग क्या मानते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, स्पेशली नेगेटिव जो कुछ भी हो रहा है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है और ना ही उनके एक्शंस का रिजल्ट है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी किस्मत में था, ये मेरे लक में था, ठीक है, या मेरी किस्मत में यही है, या डॉक्टर्स जो है जो जो भी पावरफुल फुल अदर्स हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मान लीजिए कि अगेन स्टूडेंट वाला एग्जांपल दूं कि अगर किसी का नेट नहीं क्लियर होता है तो वो क्या बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन भी सही नहीं आए थे, क्वेश्चन पेपर किसी ने गलत सेट किया था, या गलत क्वेश्चन पूछे गए थे, या मुझे तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है। तो मतलब कहने का मतलब वो अपनी कमी छुपाने के लिए ऐसे लोग या एफर्ट उनको ना करना पड़े तो वो क्या करते हैं कि जो भी बाहर के चीजें होती हैं उस पर जो है कंट्रोल अपना डाल देते हैं कि भाई ये लाइफ में मेरे है, इनकी वजहों से मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो अपनी जो फेलियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, या उनके लाइफ में जो भी नेगेटिव घटा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते। They believe that the world is too complex for one to predict or successfully control its outcome, ठीक है। तो इनमें ये भी देखा गया है, जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनमें होता है उनमें ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को लगता है कि भाई जो भी चीजें ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये इस टास्क में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको जो है उसके आउटकम पे कंट्रोल ही नहीं रहता। अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से रहता है कि पता
नहीं इसका आउटकम क्या होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके अंदर ये डाउट रहता है। अगर आप ऐसे इंसान से पूछेंगे कि भाई बताओ ये तुम काम कर लोगे, तो वो ये कह ही नहीं पाएंगे कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे लक में होगा तो ये काम में सक्सेस मुझे मिलेगी, अगर मेरे लक में नहीं होगा तो काम में मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बेसिकली उनकी इस तरीके की बिलीफ होती है। सच पीपल टेंड टू ब्लेम अदर्स रादर देन देमसेल्व्स फॉर देयर लाइफ आउटकम। ठीक है, अगर उनकी लाइफ में, ऐसे लोगों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से जो है मैं फेल हो गया, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम आई है मेरी लाइफ में। तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक पर्सन के लाइफ में दूसरों की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आए, उनका कोई एफर्ट ना हो। ठीक है, तो लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो दूसरों को ब्लेम करने की उनकी आदत होती है। Then, internal locus of control tend to be more stressed and prone to clinical depression. ठीक है, तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जिनमें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनमें क्लिनिकल डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन डिफरेंट होता है। जब मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहां पे आपको डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन में डिफरेंस क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनमें ज्यादा होता है उनमें क्लिनिकल डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले पीपल। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल्स जो होते हैं जिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Blame outside forces for their circumstances, often credit luck or chance for any success. ठीक है, तो ब्लेम तो करते ही अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये भी देखा गया है कि अगर उनकी लाइफ में कोई सक्सेस आ जाए तो ये भी कहते कि अरे मेरे भाग्य में था, ठीक है, ये मेरी किस्मत में था, ये भगवान के करने से कुछ हो गया, यानी मेरा एफर्ट कोई नहीं था कि मुझे ये सक्सेस मिली। तो सोचिए कि इनमें इतना ज्यादा लेस कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि ये सक्सेस में भी जो है अपने एफर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये कहते हैं कि मेरे किस्मत में था कि मुझे मिल गया। ठीक है, then don't believe that they can change their situation through their own efforts। ठीक है, तो इनका ये मानना होता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो चेंज नहीं किया जा सकता अपने एफर्ट से, क्योंकि ये तो किस्मत की बात है ना, ये तो किस्मत में ही लिखा है, और जो किस्मत में लिखा हम उसको जो है चेंज नहीं कर सकते। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं। frequently feel hopeless and powerless in the face of difficult situation। तो अगेन क्योंकि इनको लगता है कि हमारे एफर्ट्स उतने काम के नहीं है, हमारे एफर्ट्स से चीजें चेंज नहीं होंगी, तो ये बहुत ही होपलेस होते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो पहले ही हार मान जाते हैं कि भाई अम्मी ये मुझसे सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, होपलेस होते हैं और पावरलेस भी फील करते हैं। then they are prone to experiencing learned helplessness। अभी हमने बात किया था कि इनको जो है क्लिनिकल डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है लर्न हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो क्योंकि ये होपलेस होते हैं तो इनमें लर्न हेल्पलेसनेस को एक्सपीरियंस करने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। अगेन लर्न हेल्पलेसनेस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि लर्न हेल्पलेसनेस क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कुछ भी पता है इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लर्न हेल्पलेसनेस के बारे में आप क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाई लोकल्स। People that have the combination of the two types of locus of control are often referred to as bilocals। ठीक है, ऐसे लोग जिनमें दो तरह के जो लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, उनपे अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उन्हें हम बाइलोकल्स कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि किस लोकस ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के फीचर्स जो या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक पर्सन में होते हैं या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वो यूज करते हैं तो उनको हम बाइलोकल्स कहते हैं। पीपल दैट हैव बाइलोकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन टू हैंडल स्ट्रेस and cope with the diseases more efficiently by having the mixture of internal and external locus of control। तो बेसिकली ना तो ये इंटरनल लोकस ऑफ, ना तो ये कंप्लीटली इंटरनल होते हैं और ना ही ये कंप्लीट एक्सटर्नल होते हैं।
तो थोड़ा सा इनके अंदर बिलीफ होता है कि हाँ, हम अपनी सिचुएशन को अपने एफर्ट से चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये भी मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये कहीं ना कहीं किस्मत में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि एक एक्सटेंट तक मेरा एफर्ट काम करेगा, और हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसी आए जब वहां पे जब महसूस हो उनको कि भाई अब मेरे एक्शन से जो है रिजल्ट नहीं आ रहा, या मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, अब जो है भगवान को सरेंडर, अब गॉड को सरेंडर, कि अब मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया, अब गॉड या किस्मत जो भी है वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा इसका रिजल्ट, ठीक है। जैसे अगर एक बाई लोकल स्टूडेंट हो जो नेट क्लियर करना चाहता है, वो क्या कहेगा, वो किस तरीके से सोचेगा, बेसिकली वो तो यही सोचेगा ना कि मुझे जिस तरीके से पढ़ाई करनी थी या मुझे जिस तरीके से समझ में आ रहा था, मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, अब मैं एग्जाम दे दिया हूँ, ठीक है। अच्छा या बुरा वो नहीं कह रहा, वो बस ये कह रहा है कि मुझे जितना आता था मैंने एग्जाम में परफॉर्म किया, मुझे जितना हो सकता था मैंने एफर्ट्स डाले, मेहनत की, मैंने एग्जाम दिया, अब एग्जाम हो चुका है, अब किस्मत के हाथ में है कि इस बार मेरा नेट क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बाई लोकल्स कुछ इस तरीके से सोचते हैं, तो उनमें दोनों लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है। पीपल that have this mix of loci of control can take personal responsibility for their actions and the consequences thereof while remaining capable of relying upon and having faith in outside resources, ठीक है। अगेन वही बात हो रही है कि कुछ कंट्रोल इंटरनली वो फील करते हैं, और कुछ जो है फेथ पर वो डिपेंड हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेजरिंग स्केल्स की। तो बहुत सारे जो हैं स्केल्स अवेलेबल हैं जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर करते हैं। बेसिकली लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि हर तरीके की लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप की स्केल है। जैसे आपका हेल्थ अगर मेजर करना है तो हेल्थ के लिए अलग लोकस ऑफ कंट्रोल का स्केल है, ठीक है। कैंसर के लिए अलग है, ओबेसिटी या डिप्रेशन के लिए अलग है, या कुछ और तरह की प्रॉब्लम है तो उसको मेजर करने के लिए स्केल्स जो है अलग अलग डेवलप की गई हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वेश्चनर टू मेजर लोकस ऑफ कंट्रोल इज द 13 आइटम्स फोर्स चॉइस स्केल ऑफ रॉटर, ठीक है। तो रॉटर ने ही सबसे पहला जो है जो फोर्स चॉइस स्केल दिया है और लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर करने के लिए, बेसिकली उसका नाम फोर्स चॉइस स्केल है जो रॉटर ने दिया है। इसमें 13 आइटम्स होते हैं प्लस 6 फिलर आइटम्स होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस स्केल को लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर करने के लिए। फिर बायलर ने दिया था 23 आइटम स्केल फॉर चिल्ड्रन प्रीडेट्स रॉटर्स वर्क, ठीक है। तो जो बायलर ने दिया था वो कहीं ना कहीं रॉटर के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है। देन क्रैंडल का है क्रैंडल इंटेलेक्चुअल एस्पिरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केल, ठीक है। देन द नोविकी स्ट्रिकलैंड स्केल, तो ये दोनों भी आपका लोकस ऑफ कंट्रोल को ही मेजर करते हैं। देन द स्टैनफोर्ड प्री स्कूल इंटरनल एक्सटर्नल स्केल फॉर 3 to 6 years ओल्ड चिल्ड्रन, तो जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर करने के लिए इस तरह की स्केल बनाई गई है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड प्री स्कूल इंटरनल एक्सटर्नल स्केल, ठीक है। अब बात करते हैं जो स्पेसिफिक स्केल हैं जो आपके स्पेसिफिक जो है सिचुएशन को या स्पेसिफिक डिजीजेस को चेक करते हैं, ठीक है। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल एंड द मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्केल्स हैं जो आपके हेल्थ को बेसिकली आपके हेल्थ पे आपका कितना कंट्रोल है उस चीज को चेक करती है, ठीक। फिर सॉल्ट Salzer weight locus of control scale and Stotland and Zuroff's dieting belief scale, ठीक है। तो ये ओबेस पीपल जो होते हैं उनका अपनी ओबेसिटी को ठीक करने का कितना लोकस ऑफ कंट्रोल उनमें है, इंटरनल है या कितना एक्सटर्नल है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे दो स्केल्स बताए गए हैं। एक है सॉल्टर्स का वेट लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल और दूसरा है डाइटिंग बिलीफ स्केल, ठीक है। जाहिर सी बात है जब ओबेसिटी की बात आती है तो दो चीजें वर्क करती है, ठीक है। एक तो आपका वेट लॉस होता है, दूसरा आपका डाइटिंग होता है। तो इन दोनों की स्केल यहाँ पे बनाई गई है जो बेसिकली ओबेस पीपल पर उनकी ओबेसिटी पर उनका कितना लोकस ऑफ कंट्रोल है उसको चेक करने के लिए होता है।
Then Wood and Letak's mental health locus of control scale. Then the depression locus of control scale. ठीक है, and the last is कैंसर लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल. ठीक है, तो डिप्रेशन एंड कैंसर के लिए भी अलग से स्केल है. अगर किसी में डिप्रेशन का हमें लोकस ऑफ कंट्रोल जानना है तो हम उन्हें डिप्रेशन लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल देते हैं. अगर उनमें और किसी को कैंसर है और वो कैंसर से जो है ठीक होना चाहते हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं, तो उनको ये जानने के लिए कि कैंसर को लेकर उनकी जो कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल, वो इंटरनल कितना या एक्सटर्नल कितना, उसके लिए हम उन्हें कैंसर लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल देते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो आपके लोकस ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो फैमिली बैकग्राउंड और एज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड और एज जो है ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करती हैं. तो ये जो यहाँ पे हम आपको चीजें बता रहे हैं, ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि किस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड एज अफेक्ट करती है. तो फैमिली बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल्स are typically associated with lower socioeconomic status. ठीक है, तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है, वो जनरली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं. ठीक है, children in large single parent families headed by women are more likely to develop an external locus of control. तो ऐसी फैमिली जहाँ पे जो है विमेन का ज्यादा रोल होता है, वहां पे हम देखते हैं कि वहां के बच्चे या ऐसी फैमिली के बच्चे बेसिकली एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल उनमें ज्यादा होता है. देन फैमिलीज where parents have been supporting and consistent in discipline develop internal locus of control. ठीक है, तो ऐसी फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं बच्चे के साथ और एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है. ठीक है, अब एज की बात करें तो लोकस ऑफ कंट्रोल बिकम्स मोर इंटरनल विथ एज. ठीक, ओल्डर एडल्ट्स शो लोअर इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल. तो अगर यहाँ पे एज के हिसाब से बताया गया कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, एज बढ़ने के साथ मैच्योरिटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि इसका कंट्रोल तो हमारे हाथ में ही है, हम कर सकते हैं. ठीक है, तो एज बढ़ने के साथ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है. देन एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल ज्यादा होता है, इंटरनल कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है कि अब हमारी एज बढ़ रही है क्योंकि, तो हमारी हेल्थ भी कहीं ना कहीं डिग्रेड होगी. ठीक है, इसलिए उनमें लोअर इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल पाया जाता है. देन जो अदर फैक्टर्स है जेंडर और क्रॉस कल्चर एंड रीजन. ठीक है, men may have a greater internal locus for एकेडमिक अचीवमेंट. ठीक है, तो एकेडमिक अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो मेन में ज्यादा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है दैन विमेन. ठीक, फीमेल पीपल who had high internal locus of control were less compliant in regards to their health and medical advice. तो एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो डॉक्टर्स जो हेल्थ एडवाइस देते हैं या जो प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, उनमें उसको ना मानने के लिए बेसिकली लेस कंप्लाइंट होती हैं वो फीमेल जिनमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है. मतलब ऐसी वीमेन या ऐसी फीमेल जो ये सोचती है कि भाई ये बीमारी जो है मैं खुद ही ठीक कर लूंगी, जो कुछ भी है वो मैं खुद ठीक कर लूंगी, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हेल्थ एडवाइस को फॉलो करूं या मैं कोई दवाइयां लूं. ठीक है, तो ये ऐसा पाया गया है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिन वीमेन में ज्यादा होता है वो डॉक्टर की हेल्थ एडवाइस को कम मानना पसंद करती हैं. ठीक है, क्रॉस कल्चरल रीजन में क्या है, जापानीज पीपल टेंड टू बी मोर एक्सटर्नल इन लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन दैन पीपल इन द यूएस. अफ्रीकन अमेरिकन्स इन द यूएस आर मोर एक्सटर्नल दैन व्हाइट्स व्हेन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रोल. ठीक है, तो अगर हम जापानीज एंड यूएस का यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ एक स्टडी में ऐसा पाया गया है, तो जापानीज जो होते हैं वो ज्यादा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल उनका हायर होता है और यूएस वालों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हायर होता है. अब यहाँ पे ये कैसे होता है, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो जापानीज होते हैं वो बेसिकली कलेक्टिव जो कल्चर होता है वो वहां से बिलोंग करते हैं और यूएस में हम जानते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, तो हमारे कल्चर का हम पर ये फर्क पड़ता है. ठीक है,
और अफ्रीकन अमेरिकन में भी हम देखते हैं कि यूएस में रहने वाले ही अफ्रीकन अमेरिकन में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है दैन वाइट्स, ठीक है। और बेसिकली तब जब वहां पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रोल की गई थी, तभी यहाँ वहां पे देखा जा रहा है, क्योंकि हमने अभी पहले ही बात की कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से एक्सटर्नल हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एसोसिएटेड है। लेकिन फिर भी स्टडी में ये पाया गया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रोल होने के बाद भी, यानी एक जैसे होने के बाद भी, अफ्रीकन अमेरिकन में व्हाइट्स के कंपैरिजन में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। अगेन यहाँ पे कल्चर का डिफरेंस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या साइकोलॉजी रिलेटेड किसी भी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।